नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखो, हम पाठ चल रहा था हमारा 10 व्रत में हम देख रहे थे कि 10.1 पूरा ख़त्म करवा दिया था हमने। उसके बाद हम देखते हैं प्रमेय दी है 10.2, प्रमेय दी है 10.2। उसमें कह रहे हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कोई बाह्य बिंदु है, मान लो ए वो एक बाह्य बिंदु है, पी एक बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींची है। एक स्पर्श रेखा जे खिंच गई है और एक स्पर्श रेखा ये खिंच गई। जे वृत्त का केंद्र है, इसको मान लेते हैं हम कि पी है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। कह रहा है दिया है वृत्त COR में, ठीक है, स्पर्श रेखाएं PA एवं PB हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर में PB। हाँ देखो, उनने कही है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये लंबाई बराबर जी। रचना में क्या करते हैं हम, रचना करते हैं और रचना में लिखते हैं हम O को P A तथा B से मिलाया, O को P A तथा B से मिलाया। जब जब हम रचना करते हैं हमें कुछ दिखाई देता है। हमें दो चीज दिखाई दी, एक त्रिभुज जे और एक त्रिभुज जे। त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज उपपत्ति डायरेक्ट, जो दिखाई दिया उन्हीं को ले लो, एवं PBO, PAO और PBO में या लेने पर, दोनों को लेने पर बाद में लिख लेंगे। PO बराबर PO क्या है जी, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुजों में आ रही उभयनिष्ठ भुजा है। और AO बराबर BO क्या है जी, त्रिज्याएं हैं। तीन चीजें बराबर करना पड़ता है जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये कोण होता है कोण PAO बराबर कोण PBO का है 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा, केंद्र स्पर्श रेखा पर लंब होती है। केंद्र से डाला गया लंब या स्पर्श रेखा पर केंद्र को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंब होती है। ठीक है, तीन चीजें बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज PAO सर्वांगसम है, त्रिभुज PBO कैसे हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांगसम हो गया, इसलिए सिद्ध करने में जो है वो लिख दो, PA बराबर PB, सिद्ध हुआ। ठीक है, रोक दो। मोस्ट लाइन है 10, केवल लाइन याद कर लो, वही काम आएगी। अगर और ज़्यादा आगे करने की कहेंगे, वैसे कह तो नहीं रहे हैं, अगर आ जाए बाय द वे परीक्षा लोकबोध में तो हम करवा देंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या है वो लंब होती है,
स्पर्श बिंदु से आने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रश्न है 10.2 हमने प्रमेय कर ली है। उदाहरण 1 देखो, उदाहरण 1 में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों, जब दो समकेंद्रीय वृत्त हैं तो यानी दो वृत्त तो दिए हैं लेकिन उनका केंद्र कैसा है, एक है। समझ में आई? समकेंद्रीय का मतलब यही होता है कि दो वृत्त तो दिए हैं लेकिन उनका केंद्र एक है। आगे देखो, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये मान लो बड़ा वृत्त है और इसकी जीवा ये हो गई, ये भी हो गई, छोटा वृत्त ये है, इसको स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। सिद्ध करना है कि यहाँ स्पर्श बिंदु मान लो P है और सिद्ध करना है AP बराबर BP। ठीक है, दिया है उदाहरण 1 है, क्या दिया है, समकेंद्रीय वृत्त दो समकेंद्रीय वृत्त दिए हैं। ठीक है, इनका केंद्र वो है, का केंद्र O है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा कि जो स्पर्श बिंदु है P, ये AP बराबर में हो जाना चाहिए BP। रचना में हम क्या करते हैं, रचना करते हैं O को A तथा B से मिलाएं। जब हम रचना करके निपटते हैं हमें कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? O को A तथा B से मिलाया तथा OP लंब AB बनाया, क्योंकि ये लंब ही होता है। केंद्र से स्पर्श बिंदु 10.1 है, उस पर त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, हमें कुछ दिखाई दिया, दो त्रिभुज दिखाई दिए, उपपत्ति में दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज APO एवं त्रिभुज BPO में भैया OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, दो त्रिभुजन में आ रही है, और AO बराबर BO त्रिज्याएं, और OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से नहीं, क्यों समकोण है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर लिख दो, ऐसे तो याद होगा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BPO। ये सर्वांग सम का चिन्ह है, कैसे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग सम हो गए, इसलिए क्या सिद्ध करना है? AP बराबर
सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, कर लो। देखो दूसरा छोड़ो, तीसरे पर आओ। तीसरे पर दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, ये बना दिया उन्होंने त्रिभुज वृत्त है। ठीक है, ये है गई जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है पी क्यू, वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये पूरी टोटल 8 है। फिर वो कह रहा है कि जीवा पी क्यू है और P और Q पर स्पर्श रेखाएं, P और Q पर स्पर्श रेखाएं T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ कर रही है प्रतिच्छेद। ठीक है, ये हो गई क्या, स्पर्श रेखाएं हो गई जी, T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही वो। फिर वो कह रहा है कि देखिए TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, TP की लंबाई हमें ये ज्ञात करना है। अब हम रचना में क्या करते हैं, दिया है वृत्त COR में, नहीं आ रहा समझ में, जीवा PQ एवं स्पर्श रेखाएं PT एवं PQ है। ठीक है, ये हो गई स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, निकाल लो, ज्ञात करना है PT की लंबाई, PT की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हमने रचना क्या करते हैं, रचना करिए हमने कि T को O से मिलाया जो जीवा को R पर प्रतिच्छेद करता है। बेटा यहाँ देखो, ध्यान देना, जी हमने इसको इससे मिलाया तो जो यहाँ इसको R पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसकी टोटल लंबाई 8 थी तो ये कितनी बच जाएगी, 4 JV 4। ध्यान दो, अगर हम देखें तो इस जी यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया PRO में, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान निकालने के बाद फिर हम देखेंगे एक जे त्रिभुज, एक जी त्रिभुज, दो त्रिभुज हम लेंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज के नियम से हम इनकी भुजाओं को अनुपात, जब समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातक होती है इसलिए हम अनुपात का प्रमेय नियम लगाएंगे, तब उसको हम PT का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब उपपत्ति, उपपत्ति में प्रतिच्छेद करता है, इसलिए जो PR का मान हो जाएगा बराबर 4 सेंटीमीटर। उपपत्ति में क्या करते हैं, त्रिभुज PRQ में समकोण त्रिभुज लिख लो, समकोण त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर धन कर्ण क्या है इसमें 5, लंब क्या है इसमें, आधार क्या है RO का वर्ग, 25 बराबर 16 बराबर प्लस, पक्षांतर कर दो, 25 माइनस के 16, 9 आ गए, स्क्वायर हटाओ तो RO बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आ गए। अब देखो, अब त्रिभुज PTR एवं त्रिभुज PRO में इनको समरूप करेंगे।
पी आर बराबर पी आर, कैसी रेखा है, कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। वहां वो कर नहीं रहे ऐसा, अपन कर रहे हैं, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और कोण पी आर टी बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और तो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए त्रिभुज पी आर ओ एवं त्रिभुज पी आर टी, समरूप त्रिभुज पी आर टी समरूप है, तो समरूपता के नियम से इनकी भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी, बराबर नहीं, अनुपातिक होंगी, इसलिए इसके अनुपात में वो भुजा। हाँ नहीं, समरूप अब आएगा इसके अनुपात में क्या, के पी टी अनुपात में पी ओ बराबर, दूसरी क्या आ जाएगी, पी आर बटे में आर ओ। पी आर कौन सी है, जी वाली भुजा, जे इसका लंब है, जे इसका लंब है, उस त्रिभुज का पी आर लंब नहीं भुजा है, जे इसका, इसकी भुजा है इस वाले त्रिभुज की, जे इसकी भुजा है एक और आर ओ, ठीक है। मान पी टी का मान निकालना है, पी ओ का मान कितना दिया है 5, पी आर का मान कितना दिया है 4 और 7, गुणा कर दो तो पी टी बराबर आ जाएगा 5 के 20/7 इकाई या सेंटीमीटर। शुक्न 7 काय को आएगा, 3 आएगा जी, 3 निकला था ना, हाँ 3 आएगा, तो 3 ही रहेगा, तो पी टी बराबर इतना निकाल लेना, ठीक है।